हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री क्लाउड के ऊपर। और आज हम नाइन्थ क्लास का लेसन सेकंड करते हैं। और लेसन सेकंड जो है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारा सेकंड लेसन रहेगा। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, यहाँ से हम जब भी हमारे जब नॉर्मल हम जब घर की बात करते हैं तो काफ़ी बार ये बात हमें सुनने के अंदर आती है कि ये चीज़ प्योर है, ये चीज़ प्योर नहीं है। परंतु वास्तव के अंदर अगर हम साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो हम प्योर और इम्प्योर के बारे में इतना कुछ खास जानते नहीं हैं। क्योंकि हम तो इतना जानते कि ये चीज़ प्योर नहीं है क्योंकि इसके अंदर मिलावट की गई है। ठीक है ना। तो जैसे कि दूध होता है, अब अगर मैं बात दूध की करता हूं तो जैसे हम गाय या भैंस से दूध निकालते हैं तो उसी समय हम बोले कि दूध बिल्कुल ही प्योर है। परंतु क्या वो दूध वास्तव के अंदर प्योर है? अगर हम उसको साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो हम किस सब्सटेंस को तो हम प्योर बोलेंगे और किस को हम इम्प्योर बोलेंगे। आइए आज इस लेसन के अंदर हम यही देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अभी मैंने आपके पास एक नाम लिया था सब्सटेंस, और उससे पहले हम छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्योर, कि प्योर होता क्या है। ठीक है, अब प्योर क्या होता है? इफ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ, अगर आप यहां बोलो मैटर, ठीक है, इफ मैटर इज मेड अप ऑफ only one type of particle, and the chemical property of all particle is similar। ठीक है, कि प्योर सब्सटेंस हम किसे बोल रहे हैं? जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बना हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बना हो और वो एक ही प्रकार का पार्टिकल जो उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सिमिलर होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? हमेशा प्योर बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास क्या है? मिल्क। देन क्या मिल्क एक प्योर है या फिर इम्प्योर है? अब मिल्क की अगर हम बात करते हैं तो मिल्क के अंदर क्या होता है? इसके अंदर तो वाटर भी होता है। ठीक है, मिल्क के अंदर तो फैट भी होता है, मिल्क के अंदर तो प्रोटीन भी होती है। अब आप ही बताओ कि क्या मिल्क प्योर हुआ? अब मिल्क तो प्योर नहीं हुआ, इसके अंदर तो वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, और भी काफी सारे सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं। तो इसलिए मैं इस मिल्क को प्योर नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि यह तो एक से ज्यादा पदार्थ से मिलके बना है। समझ में ना बात है? तो इसलिए हम मिल्क को क्या बोलेंगे? हम मिल्क को बोलेंगे कि मिल्क इज ए इम्प्योर। मिल्क क्या है? इम्प्योर है। ओके, तो हम यहां से प्योर के बारे में पता चल गया कि प्योर होता क्या है। अब उसके बाद देखते हैं सब्सटेंस किसे कहते हैं। सब्सटेंस किसे कहते हैं? ठीक है, तो सब्सटेंस हम किसे बोलेंगे? सब्सटेंस हम उसे बोलेंगे विच आर consist of two or more pure, which are consist of two or more pure matter। ठीक है, जो दो या दो से अधिक टू और मोर
टाइप ऑफ मैटर, ठीक, जो दो या दो से अधिक प्रकार के मैटर से जो मिलकर बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, ठीक है। और जिन छोटे छोटे पार्टिकल से वो मिलके बना है उन पार्टिकल को हम सिंपल नॉर्मल मेथड के साथ हम उसको सेपरेट भी ना कर सकें। लाइक जैसे कि आपके पास क्या होता है, NaCl, नमक आपका जो होता है साल्ट। अब नमक किससे मिलके बना है, ये तो सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है। अब क्या सोडियम और क्लोरीन ये दोनों क्या है, बिल्कुल प्योर पार्टिकल है। अब जब हम इसको किसी पानी के अंदर डालेंगे या कहीं पर भी डालेंगे तो क्या हम NaCl के अंदर से एक सिंपल मेथड के साथ यहाँ से सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। लिया सोडियम, निकाल दिए दोनों, नमक लिया, सोडियम निकाल दिया, क्लोरीन निकाल दिया, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अब एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिला है, ना ही उसको सेपरेट आउट कर सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपका सब्सटेंस। तो NaCl को हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। ऐसे ही और क्या होता है आपके पास, शुगर। अब शुगर जो होता है वो भी, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर सेपरेट आउट हम नहीं कर सकते। और भी सेकंड बात क्या कर लेंगे कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है सभी पार्टिकल की, वो भी क्या रहती है, इसके हमेशा से सेम रहती है। इसलिए हम इसको प्योर भी बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सब्सटेंस भी बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्योर भी, प्योर सब्सटेंस भी है, ठीक है। ऐसे ही NaCl आपका ये भी क्या है, प्योर होगा आपका, ठीक है। तो समझ में आई सब्सटेंस किसे कहेंगे, सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक प्योर पार्टिकल से मिलकर बना हो, प्योर मैटर से मिलकर बना हो, और जिसको हम सिंपल फिजिकल मेथड के साथ हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो मिलके बना होगा। लाइक जैसे कि आपके पास NaCl और शुगर है, तो NaCl और शुगर हम इनको सेपरेट आउट, NaCl में से जैसे नमक में से सोडियम और क्लोरीन को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, हम इसको तो तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इसको सिंपल फिजिकल मेथड के साथ अलग अलग नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि NaCl क्या आपका सब्सटेंस, ऐसे ही शुगर भी क्या है आपका सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कोई मैटर जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से ना मिलकर वो एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलेंगे, मिक्सचर, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे, मिक्सचर किसे बोलेंगे, विच कंसिस्ट टू और more than two type of substance in any ratio, ठीक है। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को किसी भी रेशियो के अंदर हम मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसको मिक्सर बोलेंगे। जनरली मिक्सर के दो टाइप होंगे, कितने टाइप होंगे इसके, 2 टाइप। कितने टाइप होंगे, 2 टाइप। एक तो कौन सा होगा, होमोजेनियस, और सेकंड कैसा होगा आपका, हेट्रोजीनियस, ठीक है। एक होमोजेनियस होगा तो दूसरा कैसा होगा आपका, हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस कैसा होगा, देखो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब यहीं से याद रखें हम सेम, सेम मतलब कि विच हैज सेम फेज, जिसका फेज बिल्कुल ही सेम हो, जो कंप्लीटली आपको या तो सॉलिड दिखाई दे या फिर कंप्लीटली आपको लिक्विड दिखाई दे या फिर कंप्लीटली आपको गैस दिखाई दे, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे सेम फेज। इसके अंदर क्या होगा, इट हैज डिफरेंट फेज,
इसमें फेज अलग अलग होते हैं। लाइक जैसे कि आपको दो अलग अलग लेयर इसके अंदर दिखाई देगी, एक सॉलिड की एक लिक्विड की, एक लिक्विड की तो दूसरे किसी और लिक्विड की, ठीक है ना, अलग अलग इसके अंदर लेयर दिखाई देती है। नॉट कंटेन डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इसके अंदर अलग अलग बाउंड्री कंटेन नहीं होती, बट यहां पर क्या कंटेन होती है, बाउंड्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर होमोजेनियस का एग्जांपल देखते हैं तो क्या होगा, आपका साल्ट इन वाटर, जब पानी में हम नमक मिला देते हैं, ये आपके पास जग, ठीक है, इस पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। तो जब पानी के अंदर नमक डाल के उसको हम कंप्लीटली अच्छी तरह से डिसोल्व कर लेते हैं, तो हम नमक और पानी को अलग अलग लेयर के अंदर नहीं देख सकते, आपको कंप्लीटली वो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर ही दिखाई देगा। इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा कि इसका तो सारे का फेज एक ही है, इसमें दो अलग अलग बाउंड्री नहीं बन रही, इसलिए कैसा हो गया आपका ये हो गया आपका होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। आप साल्ट को पानी के अंदर किसी भी रेशियो के अंदर डाल सकते हो, आप चाहो तो साल्ट ज्यादा डाल दो, चाहो तो साल्ट को कम डाल दो, बट साल्ट को आप किसी भी रेशियो के अंदर इसके अंदर डाल सकते हो। हेटेरोजेनियस का एग्जांपल क्या होगा, स्टोन इन वाटर, ठीक है, पानी में पत्थर। अब पानी में अगर आप पत्थर डाल दोगे, ये आपके पास क्या है, पानी, यहां पर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, पत्थर, ये लो क्या डाल दिया इसके अंदर, हमने पत्थर का टुकड़ा डाल दिया। अब दो चीज हम यहाँ पर देख पाएंगे, ये तो आपका कैसा है, इसका लिक्विड फेज, और ये पत्थर कैसा फेज दिखाई देगा आपको, सॉलिड फेज। दोनों के अंदर आपको अलग अलग बाउंड्री भी दिखाई देगी। ये बाउंड्री क्या है, यहाँ पर इसके दोनों बीच की एक बाउंड्री है, अगर आप इस तरफ चलोगे तो सॉलिड, इस तरफ चलोगे तो सॉरी, इस तरफ ऊपर चलोगे तो लिक्विड, नीचे की तरफ आओगे तो सॉलिड। दो अलग अलग बाउंड्री आप यहाँ पर देख सकते हो। फेज भी क्या इसके दोनों के अंदर अलग अलग है, इसलिए दो अलग अलग फेज इसके अंदर, तो कैसा हुआ ये आपका ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, कैसा हुआ ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो समझ में आया होगा मिक्सचर क्या होता है, जिसके जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का किसी भी रेशियो के अंदर अगर आप मिला देते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। मिक्सचर दो प्रकार के होंगे आपके, एक होगा होमोजेनियस, तो दूसरा कैसा होगा, हेटेरोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस के अंदर क्या होंगी, फेज नहीं होते और ना इसके अंदर बाउंड्री होती है, ठीक है। जैसे कि पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दी, ऐसे ही हेटेरोजेनियस के अंदर क्या होता है, फेज भी अलग अलग होते हैं, बाउंड्री भी उसके अंदर होती है। जैसे कि आपने पानी में पत्थर मिला दिया, ठीक है, पानी में पत्थर डाल दिया, पानी के अंदर आपने रेत डाल दिया, तो दोनों की बाउंड्री हम अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग फेज भी देख सकते हैं, एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड फेज के अंदर होगा, ठीक है। तो उसको हम फेज मिक्सर को हम इसी तरह से अलग अलग पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। समझ में ये बात है? आज पता चला हमें, तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे